स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक चल रहा है आपका कॉस्ट शीट। इससे पहले हमने कॉस्ट शीट के क्वेश्चन किए और फिर एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। बिलो इज द एन्यूमरेटेड एक्सपेंडिचर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्स। रॉ मटेरियल 56,000। रॉ मटेरियल स्टूडेंट ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। फ्यूल 13,800, ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। इलेक्ट्रिक पावर 2,680 रुपीज़, ये भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे। प्रोसेस एंड जनरल वेजेस ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, यानी 1,27,000। रिपेयर्स 48,000, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का। लाइट एंड वाटर 800, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। रेंट 4,000, ये फैक्ट्री ओवरहेड में। रेट्स एंड इंश्योरेंस 600, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। और ये होलेज 2,120 रुपीज़, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। ऑफिस सेलीज एंड जनरल एक्सपेंसेस ये आपके ऑफिस ओवरहेड में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी ऑफिस ओवरहेड में क्लियर दे रखा है, एक ऑफिस के हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये फैक्ट्री ओवरहेड। टोटल 2,40,800 रुपीज़, 2,40,800। टन्स मैन्युफैक्चर्ड यानी टोटल आउटपुट 34,400। टोटल आउटपुट कितना टन हुआ है? 34,400। इतनी टन्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द कॉस्ट पर टन ऑफ द ईच एक्सपेंसेस and the total cost per ton for the period of 3 months ending 31st December 2006। स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट सॉल्यूशन कॉस्ट शीट देखिए। पहले सबसे पहले क्वेश्चन में टोटल आउटपुट देखना होगा कितना टन है। तो आउटपुट क्वेश्चन में नीचे दे रखा है टन्स मैन्युफैक्चर्ड करके, ये 34,400 टन्स, 34,400 टन्स। इसी के आधार पर कॉस्ट पर टन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वो पूछ रहा है द कॉस्ट पर टन ईच एक्सपेंसेस एंड द टोटल कॉस्ट पर टन, यानी प्रत्येक एक्सपेंसेस एवरी एक्सपेंसेस के हिसाब से कितना कॉस्ट पर टन आ रहा है और टोटल कॉस्ट पर कितना बैठता है। तो ये हमें अलग अलग कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट देखिए पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर टन, क्योंकि हमें दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट कर दी थी इस क्वेश्चन में। टोटल कॉस्ट भी और कॉस्ट पर टन एवरी एक्सपेंसेस के हिसाब से, ईच एक्सपेंसेस के हिसाब से, और टोटल कॉस्ट के हिसाब से भी कॉस्ट पर टन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दे रखा है 56,000, 56,000। अब इसका कॉस्ट पर टन भी कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट इसका कॉस्ट पर टन जो कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट पर टन जैसे कि नंबर 1 ये दे रखा है 56,000,
अपॉन टोटल आउटपुट दे रखे हैं आपके 34,400। इससे स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1.63, 1 रुपये 63 पैसे कॉस्ट पर टन। रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट पर टन आती है वो 1 रुपये 63 पैसे। और स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, प्रोसेस एंड जनरल वेजेस। तो प्रोसेस एंड जनरल वेजेस क्वेश्चन में दे रखा है 1,27,000 अपॉन 34,400। इसका प्रोसेस एंड जनरल वेजेस का कॉस्ट पर टन आता है 3.69, यानी 3 रुपये 69 पैसे। इसके अलावा प्राइम कॉस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है। तो देखिए इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद आता है प्राइम कॉस्ट 1,83,000। इधर इन दोनों को ऐड किया तो ये 5.32 यानी 5 रुपये 32 पैसे। वैसे निकालने के लिए हम इससे भी इसको चेक कर सकते हैं, यानी 1,83,000 अपॉन 34,000 और 400, ये इतना आएगा 5.32। अब यदि प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो वर्क कॉस्ट आता है, जैसे कि इसके फॉर्मेट मैंने बनवाया था कॉस्ट शीट का। तो फर्स्टली देखिए फ्यूल दे रखा है आपका 13,800, 13,800 अपॉन 34,400, 34,400। इससे इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट आएगा 0.40, क्योंकि ईच एक्सपेंसेस के हिसाब से हमें कॉस्ट पर टन निकालना है। तो फ्यूल का कॉस्ट पर टन जो आया वो 40 पैसे है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर दे रखी है, इलेक्ट्रिक पावर दे रखी है 2,680 रुपीज़ अपॉन 34,400। देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया आपका 0.08 यानी 8 पैसे। फिर रिपेयर दे रखी है नंबर 5, रिपेयर क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 48,000 4800 अपॉन 34,400, 34,400। इससे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 0.14 यानी 14 पैसे। फिर स्टूडेंट ऐसे ही जितनी इसकी ये टर्म्स दी हुई हैं सबको हम टोटल आउटपुट से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद कॉस्ट पर टन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट रेंट दे रखा है 800, तो यदि इसका कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करेंगे तो 800 अपॉन 34,400 यानी 800 अपॉन 34,400। इसका जो कॉस्ट पर टन आएगा वो 0.02 यानी 2 पैसे। फिर नेक्स्ट रेंट एंड इंश्योरेंस। तो रेंट एंड इंश्योरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 4,000 और इसका भी हमें कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करना है। तो कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करने के लिए रेंट एंड इंश्योरेंस अपॉन टोटल आउटपुट टन्स। तो रेंट एंड इंश्योरेंस दे रखा है 4,000 और टोटल आउटपुट दे रखी है आपकी 34,400। इसका कॉस्ट पर टन आया 0.12 यानी 12 पैसे। फिर नेक्स्ट है स्टूडेंट हॉलीज, ये दे रखा है 2,120 रुपीज़
तो देखिए इसका कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करने के लिए जितनी इसकी अमाउंट दे रखी है वो, यानी कि 2120 2120 अपॉन 34,400 34,400 टन्स, इसको डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर टन आएगा 0.06 यानी 6 पैसे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 5000, इसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है और कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करने के लिए 5000 अपॉन 34,400 34,400, तो ये आया स्टूडेंट 0.14 यानी 14 पैसे। अब देखिए वर्क कॉस्ट के लिए इसकी टोटल कॉस्ट को सबको ऐड किया, 2,16,800 2,16,800, इधर कॉस्ट पर टन आ गई, इन सबको ऐड करने के बाद 6.30 6 रुपये 30 पैसे। तो अब यदि वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस जैसे क्या क्या दे रखे हैं, ऐड ऑफिस सेलीज एंड जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आपका 14,000, इसका कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करने के लिए 14,000 अपॉन 34,400 0.41 यानी 41 पैसे। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000, इसका कॉस्ट पर टन कैलकुलेट करने के लिए 10,000 अपॉन 34,400 या 0.29 यानी 29 पैसे। अब देखिए वर्क कॉस्ट में यदि हम ये ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,40,800। इसका यदि हम अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट का कॉस्ट पर टन निकालेंगे तो 2,40,800 अपॉन 34,400 यानी 2,40,800 अपॉन 34,400, इसका आएगा टोटल कॉस्ट पर टन के हिसाब से 7 रुपीज़ यानी 7 रुपये। तो स्टूडेंट ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन था। थैंक यू स्टूडेंट।